हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। यहाँ पे सुबह हो चुकी है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इस समय पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और तो पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं आज उठी नहीं थी। आज मैं नहाई भी नहीं थी। थोड़ा सा मंथली प्रॉब्लम भी चल रहा था, इस वजह से आज मतलब मैं पूजा नहीं करूँगी। तो आज यहाँ पे हस्बैंड उठ गए थे तो उन्होंने बाकी का काम वगैरह करके फिनिश कर दिया था। और फिर यहाँ पे लड्डू को नहलाते हैं और उनको श्रृंगार करते हैं बढ़िया सा। पूजा वगैरह जो भी आज काम था सब उन्होंने ही किया था। तो यहाँ पे वो आरती वगैरह और पूजा वगैरह भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ। फिर यहाँ पे ऑर्डर आ गया था, फिर मैं भी थोड़ा देर से उठती हूँ आज। और संडे का तो बहुत ज़्यादा रश भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे बच गया था ऑर्डर, जो कि थोड़ा बड़ा था, जिसमें दो प्लेट सारे आइटम थे। और मैं आ जाती हूँ ज़्यादा सी स्टफिंग तैयार, क्योंकि 2 आलू के पराठे थे और 2 प्लेट आलू की कचौड़ियाँ थी। तो यहाँ पे मैं वही रेडी करने के लिए आ जाती हूँ। और यहाँ पे दूसरी तरफ हस्बैंड भी थोड़ी प्याज वगैरह की कटिंग करते रहते हैं, जो भी साथ में आइटम जानना होता है वो सब, तो वो भी दूसरी तरफ पैक करते रहते हैं। और यहाँ पे मैं बनाती हूँ कचौड़ियाँ। मैं यहाँ पे बेलूंगी तो दूसरी तरफ हस्बैंड सेक देंगे। स्टफिंग कर दी थी और आज संडे था तो बहुत कसरत रहती है संडे सैटरडे वाले दिन। थोड़ा सा मंडे थोड़ा कम रहता है काम, अदरवाइज पूरे दिन बिजी रहता है। ये क्लाउड किचन में तो है ही कि एक के बाद एक ऑर्डर बसता रहता है और जब आएगा तो टाइम से आपको प्रिपेयर करके देना होता है। कई बार तो इतना जल्दी हो जाता है कि यहाँ ऑर्डर रेडी नहीं होता और उससे पहले राइडर भैया नीचे आके खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए सारा करना भी बहुत जल्दी होता है कि जल्दी हो जाए। और यहाँ पे आप किचन की हालत देख रखते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है, क्योंकि कंटिन्यूसली पूरे टाइम ऑर्डर आते हैं। एक काम खत्म करके हो और फिर ऐसा होता है कि आपको किचन साफ करने का तो टाइम मिलता नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि आपने जस्ट ऑर्डर बना के दिया और उसके बाद जो आइटम जैसे ख़त्म हो जाते हैं, जैसे आलू ऑयल ख़त्म हो गया, चटनी वगैरह थोड़ी पैक नहीं है, तो जो बचता है टाइम उसमें वो सब कर लेते हैं। और आटा वगैरह कम पड़ गया, ख़त्म हो गया, तो उसको लगा के रख लिया। थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करने का टाइम मिल जाता है। और फिर ऑर्डर तो बार आते ही है और उस बीच में ये रहता है नहीं कि मतलब थोड़े से घर के काम जो और किचन के अलावा भी और बहुत काम होते हैं, तो उस बीच में मैं वो सब कर लेती हूँ। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह हम पहले ही कर चुके थे, मतलब हस्बैंड ने चाय बनाई थी तो मैंने चाय रस वगैरह ले लिया था। ज़्यादा कुछ खाया था नहीं, तो मन नहीं था ज़्यादा कुछ खाने का, इस वजह से। तो आज वही था, थोड़ा सा मन ठीक नहीं लग रहा था अंदर से, तो ज़्यादा कुछ हैवी नाश्ता वगैरह किया नहीं था। और यहाँ पे आधे जो आइटम थे वो यहाँ पे रेडी हो चुके थे। 2 प्लेट पकौड़े और जो थी आलू की कचौड़ी, और यहाँ पे थे आलू के पराठे। और ये ना पनीर के पराठा है, जो कि मेरी स्टफिंग बहुत अच्छी रहती है। आप देख सकते हैं एकदम भर के मस्त बनाती हूँ। आटा जितना रहता है उससे डबल से डबल क्वांटिटी रहती है स्टफिंग की, क्योंकि मेरे पराठों में स्टफिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाहर तक दिखती है। स्टफिंग पराठों में नहीं रहती है तो फिर मज़ा आता नहीं है पराठे को खाने में। पर मुझे पर्सनली कम पसंद है जो स्टफिंग रहती है, बाकी कस्टमरों को ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं हैवी के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, ज़्यादा स्टफिंग डाल के। स्टफिंग किसी भी चीज़ की होती है, कचौड़ी हो, पराठा हो, या पनीर पराठा, गोभी पराठा, आलू पराठा। मैं जब खुद के लिए बनाती हूँ तो बहुत थोड़ा रखती हूँ, क्योंकि बहुत ओवर मुझे खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम रखती हूँ, पतले पराठे, स्टफिंग थोड़ी कम, तो वो मुझे ठीक लगते हैं। मैं थोड़ी जब अपने पराठे बनाती हूँ तो बहुत, और मुझे कच्चे प्याज का फ्लेवर पराठों में, स्मेल तो ठीक है बट खाने में जो मुंह में जो कच्ची सी प्याज आती है, जैसे बंदों को आलू प्याज का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, प्याज पराठा पसंद है, पनीर प्याज पराठा पसंद है, और वो सब मुझे लगते हैं बहुत ज़्यादा वाहियात, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे नींद से आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह के उठ के ही आई थी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे मैंने कहा
वीडियो भी जाना है तो फिर मैं जल्दी से वॉइस ओवर करती हूँ। वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी थी, बहुत काम भी था। और यहाँ पे हो गया था लंच का टाइम, तो हमने कुछ बनाया नहीं था घर में, तो आज हस्बैंड दाल मखनी लेके आए थे बाहर से ही। तो यहाँ पे ये दाल मखनी है, दूसरी तरफ थी ये कढ़ाई चाप जो कि बहुत टेस्टी थी खाने में। और दाल मखनी का टेस्ट तो बहुत ही गजब का था, बहुत ज़्यादा ही एकदम क्रीमी, बहुत बढ़िया सा टेस्ट था। और साथ में इसकी चटनी मिली थी, वो भी बहुत मस्त थी। तो चाप भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमने रोहिणी में मंगाया था जयवीर की शॉप से, तो जो कि बहुत टेस्टी था। नान वगैरह भी मैंने कुछ नहीं मंगाया था क्योंकि मुझे रोटियां जो बनानी थी वो घर पे ही बनानी थी। सब्जी हस्बैंड का खाने का बहुत टाइम से मन हो रहा था, उनको चाप खाने का काफ़ी टाइम से मन था, और यहाँ इतना टाइम था नहीं कि बना सकें। और क्योंकि फिर प्रिपेयर करते हैं जब कोई भी मसाले वाली सब्जी है तो फिर उसको एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता है, पूरा प्रोसेस बनाना, एक एक चीज़ तैयार करना। और यहाँ पे इतना टाइम होता नहीं है, मैं जल्दी जल्दी ऑर्डर प्रिपेयर करती रहती हूँ। इतना कहाँ टाइम है कि मतलब बीच में अपना खाना छोड़ दिया, तो फिर यही अलग से कुछ सिंपल सा बना लो फटाक में, 2-4 मिनट में जो बन जाए वो आइटम बना लो आप, या फिर जो ऑर्डर का है उसी में एक्स्ट्रा करके ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा तो ऑर्डर बहुत कम टाइम रहता है, या तो फिर आपके पास कोई हेल्प उनके लिए हो, क्योंकि छोटा बच्चा भी है तो हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाती है। फिर बीच बीच में उसको नहलाना, कभी फिर बच्चे हैं छोटे छोटे 4 साल का, तो फिर बहुत से काम हो जाते हैं बच्चों के भी, तो कोई है नहीं मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें, कुछ मेड वगैरह भी नहीं है, तो घर का भी इतना ज़्यादा काम हो जाएगा। बच्चा पूरे दिन खेलता है तो फिर उसके पूरे टॉय वगैरह इधर पूरा रूम में ऐसे कर देता है, वो सारी चीज़ें समेटना पूरे दिन मतलब कहाँ से कहाँ जाता है। सुबह जब हम उठते हैं और रात में 11-12 बज जाता है सोते हुए, टाइम का जो है ना पता नहीं चलता। और यहाँ पे पूरा टाइम निकल गया कंटिन्यू, बैक टू बैक ऑर्डर बजे जा रहे थे। यहाँ पे शाम के बज चुके थे 5:45 और मैं यहाँ पे लगातार ऑर्डर बनाई जा रही थी। और इसके बाद मुझे आ गया था 14 रोटियों का ऑर्डर यहाँ पे, तो यहाँ 14 रोटियों का ऑर्डर था। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे जल्दी से 14 रोटियाँ बनाती हूँ, और दूसरी तरफ हस्बैंड जो है पनीर के पकौड़े बना देते हैं, तो यहाँ पे जल्दी पर काम हो जाता है। और बर्तन भी इतने ज़्यादा हो चुके थे अब मैं, क्योंकि किचन में इससे पहले जो ऑर्डर आया था वो मैं बना के समेटने ही जा रही थी किचन, बट और ऑर्डर बज गया तो फिर मैंने किचन का भी स्किप कर दिया। फिर पहले मैंने कहा रोटियाँ बना दूँ, रोटियाँ बनाने में तो टाइम लगेगा ही ज़्यादा, फिर राइडर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे तब मस्त पनीर के पकौड़े हस्बैंड ने बना दिए थे, जो कि वो बहुत अच्छा बनाते हैं पकौड़े खाने में, आलू के, प्याज के, पनीर के, वो बहुत टेस्टी और काफ़ी अच्छे पकौड़े बनाते हैं। वो डबल कोट करके बेसन पकौड़े फ्राई करके, तो पकौड़े काफ़ी एकदम फूल भी जाते हैं पूड़ी की तरह, और उनका जो टेस्ट है वो भी बहुत स्वाद वाला आ जाता है, और क्रिस्पी तो डबल वो हो ही जाते हैं और अंदर से पक भी जाते हैं अच्छे से आलू वगैरह के, तो काफ़ी टेस्टी रहता है। प्याज के भी वो फ्राई करके निकाल देते हैं, फिर डबल वो डालते हैं, ताकि इससे क्या होता है ना, वो क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा बनी रहती है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक। अगर पकौड़ा ठंडा हो जाएगा ना फिर भी वो काफ़ी क्रिस्पी रहेगा। इस वजह से यहाँ पे ये 14 रोटी जो थी मैंने जल्दी जल्दी फटाक से बना के कर दी थी रेडी, और यहाँ पे पकौड़े भी बन गए थे, उनको पैक करके ये ऑर्डर हो चुका है रेडी। और नीचे ऑलरेडी भैया भी आ चुके थे। फिर मैं ऑर्डर देने के लिए जब अंदर जाते हुए देखती हूँ कि अंश भी उठ गया था, और वो उठ के सीधा पापा के गले जाके चिपक गया। और यहाँ पे हस्बैंड कहते हैं कि देखो उठ तो वैसे गया है, बंदर का बच्चा होता है ना वैसे ही जाके चिपक गया है। और उसी तरह से ये लेटा हुआ था और एकदम छोड़ नहीं रहा, क्योंकि उसको नींद आती है सुबह हो या शाम को, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को उसको गोदी चाहिए। उसका ये रूटीन है, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हैबिट है ये छूट जाए, बट हो गया, बच्चा है फिर क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो चाहिए होते हैं सुबह सुबह मम्मी पापा की गोदी, तो कुछ नहीं कर सकते। हो गया, उसको भी मैनेज करते हैं, फिर काम भी मैनेज करना ही पड़ता है सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे मैं जल्दी से बहुत सारे बर्तन हो गए थे, जो कि सिंक भर के 1-2 बार में तो आ ही नहीं थे। फिर मैंने पहले बड़े बर्तन को क्लीन किया, फिर छोटे 2 बार सिंक भर के मैंने धोया, और उसके बाद
सारा क्लीन, गैस वगैरह सब क्लीन करके, स्लेव वगैरह जहाँ ऑयल वगैरह था सब उसको अच्छे से धो के मैंने यहाँ पे सारी साफ सफाई कर दी। और उसके बाद हस्बैंड जाते हैं बाहर, वो लेके आते मोमोज क्योंकि बहुत थक गए थे और चाय वगैरह बनाने का कुछ मन नहीं था, तो और कुछ एक्स्ट्रा खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे 2 प्लेट ये वेज मोमोज लेके आए थे जो कि बहुत टेस्टी मिलते हैं यहाँ पे, काफ़ी स्वाद अच्छा था। तो हम सब ने यही खा लिए थे। मुझे तो 1 प्लेट खाने के बाद इसके बाद बिल्कुल भूखी नहीं थी, मेरा पेट तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही फुल भर गया था। और हस्बैंड ने भी यहाँ पे खा लिए थे, उनको भी बहुत सही लगे। अयांश ने 1-2 पीस खाए थे, उसको ज़्यादा सही नहीं लगे तो उसको मैंने दलिया खिला दिया था बाद में बना के। और इसी के साथ ही आज डिनर किया नहीं था। हस्बैंड ने 1 गिलास दूध पिया, फिर सो गए। और यहाँ पे फिर मैं भी अपना डिनर वगैरह करके सारा किचन वगैरह क्लीन हो जाता है यहाँ पे, तो मैं भी सो जाती हूँ। और तो गुड नाइट एवरीवन। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।